प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना ताकि मैं आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आ सकूं। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो ये है, सबसे बड़ा कौन। हर एक मनुष्य के जीवन में ये अवसर आता है, हर एक मनुष्य अपने जीवन में सोचता है कि मेरा पद क्या है, या मैं किस पोजीशन पे हूँ, या मैं किस पोजीशन पे बनना चाहता हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। ये सबके मन में आता है। कोई कार्य कर रहा है, कार्य के अंदर मुझे कहाँ तक अचीवमेंट मिलेगा, वो ये देखना चाहता है। तो ये सत्य घटना है 2000 साल पहले की। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के मध्य में यरूशलेम में बैठा हुआ था। और जब वो बैठा था तो उसके चेलों के मन में ये विचार आया। और क्या कहते हैं मन में वो विचार, वो सोच रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन, हम में से सबसे बड़ा कौन। प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि हम में से किसी को अगुवाई करनी है तो हम किसकी अगुवाई के अधीन चलें, हम किसकी माने। जब प्रभु यीशु मसीह के ने ये उनके विचारों को जो उनके मन में था पढ़ लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को उनके पास लाके खड़ा किया। और क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई इस बालक का सत्कार करेगा वह मेरा सत्कार करेगा। यानी कि जो कोई इस बालक को स्वीकार करेगा वो मुझे स्वीकार करेगा। ये लिखा है मत्ती और उसके 9 के 33 से 37 तक, 4 आयतों में पूरा वृतांत है। और वहां पर साफ कहता है वो कि जो कोई इसके ऊपर स्वीकार करेगा, यानी कि इसका आदर सत्कार करेगा, इसको सम्मान देगा, इसकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मुझे स्वीकार करता है। बालक की उपमा क्यों दी? क्योंकि बालक ऐसी अवस्था में है कि जब वो पूर्ण रूप से किसी के ऊपर आश्रित है। आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, खुद अपने निर्णय लेने के लिए, खुद अपनी इच्छाओं के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ तक कि हम खुद अपनी प्रयोजन का प्रबंध भी खुद ही करते हैं। पर यदि एक बालक की बात करी जाए तो बालक पूर्ण रूप से आश्रित होता है अपने माता पिता पे, या फिर कोई ना कोई ऐसा गार्डियन हो, कोई ना कोई ऐसा उसका संरक्षक हो जिसके ऊपर वो आश्रित रहता है, और वही उसको क्या करता है, उसकी चीजों का, उसकी जरूरतों का प्रबंध करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सामने, ऐसे मनुष्य को सामने लाके खड़ा करा कि जो पहले से ही आश्रित है, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तुम उससे कुछ आशा नहीं पा सकते, तुम उससे कुछ आशा रख नहीं सकते। ऐसे मनुष्य को तुम्हारे सामने लाके रखा है। और क्या बोलता है, इस मनुष्य का क्या करो, तुम आदर सत्कार करो, इस मनुष्य को तुम स्वीकार लो। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं है, इससे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, तुम्हें देना ही देना ही और देना ही है। इसका ख्याल ही रखना पड़ेगा, इसकी जरूरतें ही पूरी करनी पड़ेगी, इससे तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। यदि ऐसे किसी मनुष्य को तुम क्या करते हो, स्वीकार करते हो, उसका आदर सत्कार करते हो, तो तुम क्या करते हो, मुझे स्वीकार करते हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कहा उन चेलों। और जब उन चेलों ने इस बात को सुना तो मैं समझता हूं वो आश्चर्यचकित हो गए होंगे, वो अचंभा में आ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे मन की बात पता कैसे लगी। और जब पता लग गई तो उसने हमें कैसा उपाय बताया। हम तो अपने आप को बड़ा पद बताना चाहते थे, हम एक पद पे बैठना चाहते थे, हम चाहते थे कि 11 मेरे अंडर में आ जाएं। 12 चले थे प्रभु यीशु मसीह, और 12 के 12 ये मैं मानता हूं ये चाहते होंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बाद मैं एक स्थान रखूं और मेरे अधीन ये 11 रहे। या फिर ये सोचते होंगे कि कोई हमारे प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद कोई ऐसा हम 12 में से प्रभु यीशु मसीह उसको चुन ले ताकि हम उसकी अगुवाई में चले। ये भी हो सकता है। पर जब उन्होंने ऐसा सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करें। यहां पर वो साफ कहता है, जो कोई इस छोटे बालक को मेरे नाम से सत्कार करता है वह मानो मेरा सत्कार कर रहा है, और जो कोई मेरा सत्कार करता है वह उसका ही सत्कार कर रहा है जिसने मुझे भेजा। यानी कि तुमने इस व्यक्ति को, इस बालक को, जो कि तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं दे सकता,
उसका तुमने आदर सत्कार किया है तो तुमने किसका करा है? मेरा करा है। और जब तुम मेरा सत्कार करते हो इसका मतलब तुम प्रभु यीशु को जिसने भेजा है परमेश्वर उसका सत्कार करते हो, उसका आदर सम्मान करते हो। और ऐसा करते हो इसलिए जो तुम में से सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। हम सेवा किससे कराते हैं? जो छोटा होता है। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? 12 के 12 को यह आज्ञा दी कि तुम क्या करो? सबकी सेवा करो। और जब तुम सेवा करोगे, तुम आदर सत्कार करोगे किसी का, तो तुम्हारा राज्य प्रभु परमेश्वर अपने राज्य में बड़ा कर देगा। स्वर्ग राज्य में तुम्हारा पद बड़ा कर देगा। और ऐसे में क्या होगा? तुम भले ही इस संसार के अंदर छोटे गिने जाओ पर परमेश्वर की नजर में महान गिने जाओ। और जब प्रभु यीशु की नजर में कोई महान होता है, कोई बड़ा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे पूर्ण रूप से आशीष करता है। उसको इतनी आशीष देता है जितना उसने सोचा नहीं। उसके वचनों को वो सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। वो जब निस्वार्थ किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना ग्रहण की जाती है। इन छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं कि हम अपने आप के अंदर अपने आप को बढ़ाएं नहीं, बल्कि अपने आप को दीन बनाएं, अपने आप को हम्बल बनाएं। हम दूसरों की सेवा के काम आ सकें, हम दूसरों की सेवा कर सकें। यदि ऐसा करते हैं, दूसरों के लिए अपने जीवन को बिताते हैं, तो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो हमसे बहुत ही बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा। और वो कहेगा कि इसने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। और जब उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? सदा के लिए धन्य कहता है। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता में बताओ आपको, भजन संहिता में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसका भय मानता है और उसकी वचनों, उसकी आज्ञाओं पर चलता है। और ऐसा भला मनुष्य अपनी इनकम, अपनी कमाई खाने पाएगा। यहां पर उसकी आज्ञा मान के जब हमने क्या करा? ऐसे लोगों का सेवा करने लगे जो कि हमें रिटर्न नहीं कर सकते, जो कि हमें दोबारा बदले में कुछ दे नहीं सकते। ऐसे लोगों की जब हम सेवा करने लगे तो हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, उसके भय में। तो जब ऐसा करते हैं हम, तो जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से हम खाने पाएंगे। हमारा भलाई हुआ। संहिता में कहता है अपने वचनों से हमको आशीष प्रदान करें और हमें ये सिखाए कि हम बड़े होने में नहीं बल्कि दीन होने में अपना मन लगाएं। बड़ा होना अभिमान को लाता है और दीन होना आशीष लाता है। हमारे जीवन में हम अभिमान करके परमेश्वर की नजरों में घृणित ना बने, बल्कि दीन बनकर आशीष का कारण बने और अपने जीवन से उसके नाम की महिमा। प्रभु इन छोटे से बचपन हम सबको, छोटे से बच्चों से हमको आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।